जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि आखिर वो कौन खिलाड़ी है या वो कौन प्रशासनिक अधिकारी है जो ये चाहता है कि भैया धोनी रिटायर हो जाए। मतलब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कोई खिलाड़ी टीम में बतौर सिर्फ कप्तान खेल रहा है, बैटिंग उतनी अच्छी हो नहीं पा रही, कीपिंग में स्ट्रगल ही हो रहा है, घुटने की चोट है उनको परेशान कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बंदा सिर्फ और सिर्फ स्टंप्स के पीछे खड़े होकर टीम को फाइनल में पहुंचा रहा है, सिर्फ खड़े होकर। तो आपको उस इंसान की काबिलियत की दाद तो देनी ही पड़ेगी। मतलब अगर आप अभी भी सीएसके को उठाकर देखेंगे तो पिछले सीजन में हमने समझा था कि धोनी के बिना सीएसके क्या है। जाहिर सी बात है, ऐसे में अगर सीएसके फाइनल खेल रही है तो धोनी की उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है वो ये है कि भैया आखिर धोनी रिटायर कब होंगे। भाई मुझे तो धोनी के बारे में सिर्फ यही लगता है कि यार धोनी अगर रिटायर हो भी जाए ना तो भी उनको एक खिलाड़ी के तौर पर बस किसी कोने में खड़ा कर दो आप कि साहब आप यहाँ खड़े रहिए और कुछ मत कीजिए, बाकी दूसरे लड़के देख ही लेंगे। अब ऐसे में आखिर महेंद्र सिंह धोनी ने भी इन सवालों का जवाब दे ही दिया है। क्या कुछ कहा है, जरा तफ्तीश से जान लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है जो कि मैंने इस समय G20 की बैठक जो भारत में चल रही है उसमें किस प्रकार से मुस्लिम देशों ने भारत को धोखा दिया है उसके ऊपर बनाया है, उसे ज़रूर जाकर देखें। और साथ ही साथ उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल के ऊपर जस्ट पॉलिटिक्स विद नमन, इस चैनल के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स से संबंधित एक से बढ़कर एक अच्छे वीडियोज़ डालूंगा जो कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ आई बटन के ऊपर भी आपको इस वीडियो का लिंक। MS धोनी 2007 से लगातार कप्तानी कर रहे हैं। मतलब आप गिन के देख लीजिए, करीब करीब अब उनको कप्तानी करते हुए 16 साल होते जा रहे हैं। इतना तो किसी का करियर भी नहीं होता कई लोगों का। खैर, भारत के साथ ही वो IPL के भी सबसे सफल कप्तानों में शामिल है। 41 साल की उम्र में भी वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए IPL खेल रहे हैं। भले ही उनका बल्ला पहले जैसा नहीं चल रहा है, लेकिन कप्तानी और प्लानिंग में धोनी आज भी भारी पड़ रहा है। मतलब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि बंदा लिटरली बैट से इतने रन नहीं बना रहा है, 2-3 छक्के लगा दिए, बात खत्म। लेकिन आप फैन फॉलोइंग देखो, कोलकाता जैसे ग्राउंड में भी जब खेलने के लिए धोनी जाता है तो भाई पूरा का पूरा ग्राउंड चेन्नई का हो जाता है। मुंबई जैसी टीम को सपोर्ट करने वाले फैंस भी धोनी के सपोर्ट में उतर आते हैं वानखेड़े में। तो उस बंदे की क्या काबिलियत होगी, क्या इज्जत उसने कमाई होगी, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। कल गुजरात टाइटंस और चेन्नई के बीच में खेले गए IPL 2023 के पहले क्वालिफायर में एक बार फिर धोनी का जो पूरा टैक्टिकल गेम होता है ना वो देखने के लिए मिला। IPL 2023 का ये पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 23 मई को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला गया। ये मैच चेन्नई ने 15 रनों से अपने नाम कर लिया, जिसके चलते वो IPL 2023 के सीधे फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को 10वीं बार इंडियन प्रीमियर लीग की फाइनल में पहुंचने के बाद करिश्माई कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि वो खेलना जारी रखेंगे या नहीं, लेकिन हमेशा चेन्नई के साथ जुड़े जरूर रहेंगे। मतलब चेन्नई से दूर वो नहीं होने वाले। IPL क्वालिफायर के पहले मुकाबलों में गुजरात टाइटंस पर 15 रन की जीत के बाद अब कमेंट्रेटर हर्षा भोगले ने धोनी से पूछ ही लिया कि भैया आप फिर से यहाँ चेन्नई में खेलेंगे। तो धोनी ने कहा कि मुझे नहीं पता, मेरे पास इस बात को सोचने के लिए 8 से 9 महीने हैं, मेरे पास सोचने के लिए पर्याप्त समय है। ऐसे में अभी इस बारे में सोचकर मैं बिल्कुल भी अपना सिरदर्द बढ़ाना चाहता ही नहीं हूँ। चेन्नई को 4 बार चैंपियन बनाने वाले कप्तान ने कहा है कि बात चेन्नई के लिए मैदान पर खेलने की हो या बाउंड्री के बाहर बैठने की, मैं चेन्नई के साथ ही रहना पसंद करूंगा। उन्होंने कहा कि IPL की अगली नीलामी दिसंबर में है, उस समय इस बारे में सोचूंगा। मैं इस साल जनवरी से घर से बाहर हूँ, मार्च से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस पर मैं बाद में बात करना पसंद करूंगा। बता दें कि धोनी ने इस सीजन में कुछ ऐसे संकेत दिए जिससे ऐसा लग रहा है कि वे आने वाले सालों में भी IPL में खेलते हुए नजर आएंगे। पहले क्वालिफायर मुकाबले में CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लिमिटेड 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाए थे। गुजरात के सामने 173 रनों का टारगेट था और इस टारगेट का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी पूरी तरीके से फ्लॉप रही और वो 20 ओवर में 157 रनों पर ही ऑल आउट होकर 15 रनों से मैच हार गए। लेकिन इस मैच में सबसे मजेदार वाकया एक और देखने के लिए मिला, महेंद्र सिंह धोनी की चालाकी का। जब गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज रिद्धिमान साहा बल्लेबाजी के लिए आए, अब देखिए साहा अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, पुल शॉट अच्छा खेलते हैं, आक्रामक बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। पटकी हुई गेंद को देखते ही वो पुल शॉट मार देते हैं। अब चेपॉक की पिच धीमी और कई बार गेंद थोड़ी सी फंस कर आती है और ये शॉट खेलना उतना आसान नहीं रह जाता। ऐसे में धोनी ने डीप स्क्वायर लेग के फील्डर को बाउंड्री लाइन से काफी अंदर खड़ा किया। दीपक चहर ने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पटकी हुई फेंकी और साहा ने इसे पुल किया। गेंद सीधे धोनी के लगाए फील्डर के हाथों में चली गई। जब साहा का विकेट गिरा तो दीपक चहर का रिएक्शन साफ बता रहा था कि प्लानिंग काम कर गई। धोनी के चेहरे पर भी संतुष्टि साफ दिख रही थी क्योंकि साहा गुजरात के लिए पावर प्ले में काफी तेजी से रन बनाते हैं। इस मैच में वो 11 बॉलों पर मात्र 12 रन ही बना सके।
इसके अलावा जो 4 मिनट उन्होंने पतिरंग से गेंदबाजी कराने के लिए मैच को रोका, भले ही उनके ऊपर आखिरी ओवर में पेनल्टी लग गई कि अब आप एक फील्डर को अंदर रखना पड़ेगा, मतलब बाउंड्री के ऊपर मात्र 4 ही फील्डर रहेंगे, उसके बावजूद भी उन्होंने खेल को रोका। वो उनकी टेक्टिकल समझदारी ही थी, क्योंकि पतिरंग जो थे उसको 16वां, 18वां और 20 ओवर डालना था। अगर वो किसी और गेंदबाज से वो ओवर करा देते तो फिर वो 2 ही ओवर कर पाता। तो ऐसे में धोनी की टेक्टिकल समझ के ऊपर तो कोई डाउट है ही नहीं। एज अ प्लेयर वो कितना खेलते हैं ये जरूर आने वाला वक्त बताएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।